नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं प्रियंक इंसान ब्लॉग में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ ही आपको वात के बारे में बताऊँगा। वात यानी वायु। हम आयुर्वेद तो जानते ही हैं। हमारी ज़िंदगी में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद द्वारा हम बहुत अच्छे प्रयोग कर सकते हैं और हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हैं। वायु यानी कि वात, हमारे पेट में गैस जैसा हो जाता है, इसे वायु बोलते हैं। हमारी बॉडी में 3 चीज़ बहुत अच्छा भाग लेती है और इससे हमें फ़ायदा नुकसान होता रहता है। इसमें है वात, कफ और पित्त। वात का आधा हिस्सा है और कफ पित्त का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, और ऐसा ही चलता ही रहता है हमारी बॉडी। उसको हमें मेंटेन कैसे करना है वो हमें देखना है। ये 3 चीज़ों से हमें 80 प्रकार की तकलीफें बॉडी में हो सकती है और हमें इससे निपटना है, इससे बचना है। इससे कैसे बचना है, क्या करना है, वो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। पहली बात तो हमें रात को लेट नाइट तक सोना नहीं है। इससे बहुत हमारे जो प्रोग्रामिंग है हमारी बॉडी का, इस पर बहुत अनबैलेंस हो जाता है, तकलीफ हो सकती है। तो हमें एक खास ध्यान रखना है। हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें टाइम से सोना है। अगर हमें कोई कुदरती प्रक्रिया करनी है, यानी कि यूरिन है, हमें कुदरती हाजत में जाना है, ये सब हमें टाइम के हिसाब से करना है। इसे रोकना नहीं है, इससे बचा के बैठ रहना नहीं है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो हम ऐसे ही बैठ के बैठ रहेंगे तो क्या होगा? हमें तकलीफ होगी। हम बस हमें इसमें गुम हो जाएंगे, बस मोबाइल में गुम होंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें इसका ध्यान रखना है। तो हमें ऐसे कई रोगों से हम निपटारा पा सकते हैं। मैंने बोला ना, 80 प्रकार की तकलीफें हो सकती है हमारी बॉडी में। तो इससे बचने के लिए हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना है, वात का ध्यान रखना है, वायु हमारे शरीर में ना हो उसका ध्यान रखना है। वायु से कई तकलीफें हो सकती हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारे शरीर में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। जोड़ों का दर्द, पैरालिसिस जैसी तकलीफें भी इससे ही होती है। आपको पता है? आपको ऐसे पता नहीं लगा है वायु से हमें क्या होगा? नहीं, इससे तकलीफ होती है। हमें देखना है जोड़ों की तकलीफ हो। जैसे मैं 80 प्रकार के बोला ना, वो 80 प्रकार की तकलीफ़ों में पैरालिसिस भी आ जाता है और जोड़ों की बीमारी भी आ जाती है। ये सब हमें ध्यान रखना है। हमारा सर दर्द भी आता है, कई प्रकार के दर्द हमारे आ जाते हैं, वो सब हमारे वात दोष से होता है। तो वात दोष से हमें बच के रहना है। हमें बचने के लिए हमें क्या करना है, ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ। तो हमें एक बात करनी है कि ठंडी चीज़ों को हमें माप से खाना है। और वात खूब ठंडा है, वात ठंडा है, तो हमें ठंडी चीज़ें खाए तो मेंटेन करके खाएं। इसके सामने कोई गर्म भी खाए और बैलेंस करके हम खाएं। ये हमें देखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और वात से हमें वात के सामने लड़े ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत भी खानी चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात करके कि हमें एक बात करनी है कि छोले है, राजमा है, या तो उड़द हम खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, ये भी वात बढ़ाती है और ये ठंडी है। इसलिए हमें ये सब ध्यान रखना है, इसके हिसाब से खाना है। तो ये हमें ध्यान रख के खाना है। अगर ध्यान रख के हम नहीं खाएंगे तो हमारी वात दोष बढ़ता जाएगा और इससे मैंने बोला ना, 70-80 जाती है जो हमारी बीमारी में, बड़ी में बीमारी आती है ना, वो सब आती है और हमें तकलीफ में रखती है। ये हमें खास देखना है। दूसरी बात करें तो हमें बैलेंस करके खाना है। जो भी चीज़ें खाए हम बैलेंस करके ही खाएं। और इसके सामने बस आज पूरे दिन में बस ऐसे ही ठंडा ही खाया, ऐसा नहीं करना है। सब मिला के भी खा सकते हैं। ऐसा ही ठंडा ही खाएंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें ये सब ध्यान रखना है। दूसरी बातें हमारे है कि हमारी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। अगर हमारी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो भी गड़बड़ होती है। उसके एक लिस्ट बनने, हमें क्या करके क्या करना है, कैसा करना है, किस तरह रहना है, ये हमें देखना है।
हमें कितना सोना है, कितना जगना है, कितना बैठना है, कितना खाना है, सब जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो खा ले, पेट दबा के खा ले, नहीं करना है ऐसा। हमारे माप के हिसाब से, लिमिट से, हद से खाना है, ये हमें ध्यान रखना है। कि ऐसी सब छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखें ना तो हमें तकलीफ होगी। दूसरी बात करें तो आजकल आयुर्वेद में भी नाड़ी के तपास करते हैं और नाड़ी तपास करके भी देखते हैं। तो ऐसे कई वैद्यराज से भी मिल सकते हैं, वो भी हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं। कोई डॉक्टर से कम नहीं है लोग, वो बहुत होशियार होते हैं। और पहले क्या होता था, डॉक्टर का भी आए सब लोग। पहले हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने में हम उनसे ही सारवार लेते हैं और हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त रहते हैं। तो एक बार हमें देखना है। तो मैं आपको सब ये बात बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना है। कोई अच्छी मालिश दवा या अच्छा तेल का यूज़ करके भी हमारी बॉडी को मसाज कर सकते हैं और हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। ये भी हमें कर सकते हैं, ये भी लाभ हम ले सकते हैं। ये भी हमें देखना है, ये भी हमें करना है। तो ऐसी छोटी छोटी मोटी बातें आपको नन्ही छोटी लगती होगी, लेकिन इससे बहुत तकलीफ पड़ती है हमारी बॉडी में और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो हमें क्या करें तो फ़ायदा हो, तो हमें ये सब छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और हमारे नींद को भी लिमिट से लेना है, माप से लेना है। 6 से 7 घंटे में सोना है, बस ज़्यादा नहीं सोना है। अगर ज़्यादा सोते ही रहेंगे ना तो भी तकलीफ होगी। हमें शरीर में वात बढ़ेगा और वात बढ़ेगा तो हमें तकलीफ ज़्यादा होगी। तो हमें वात न बढ़े, वात यानी कि वायु में ज़्यादा ना बढ़े, हमें ध्यान रखना है। मैंने बोला ना कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो ये रोगों के बचने के लिए हमें वात का ध्यान रखना है और वात हमारी बॉडी में ना बढ़े, एक खास देखना है। तो आज मैंने आपको वात के बारे में छोटी मोटी बात बताई। आपको कैसी लगी? मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।